नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमोवायाणं नमो नमो लोकसापूर्णम्। लोकसापूर्णम्। हम लोग गोमट सार कर्म कांड पढ़ रहे हैं वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से। इसमें हम मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं, तो मुख्य रूप से कर्म वाला पाठ जो कि 5वें नंबर का पाठ है, उस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ के बिल्कुल प्रारंभ में एक श्लोक, एक गाथा दी गई है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, यदि वो गाथा किसी ने याद की है तो वो गाथा सुना दीजिए एक बार, फिर अपन आगे चलेंगे। किसी को गाथा याद हुई तो वो सुना दीजिए। अच्छा चलो, शिल्पा मम्मी जी को याद हो गई है, कल वंदना मम्मी जी ने सुनाई थी। और भी किसी को याद हुई है क्या गाथा? बोलो जल्दी बोलो, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो कोई बात नहीं, प्राची दीदी सुना रही है। नहीं नहीं। जह चक्केणय चक्की छखण्डं साह्यम् अवेघ्येन तह मयि चक्केण मया छखण्डं साह्यं सम्मम्। चलो भैया, आज की क्लास के अंत तक प्लीज याद कर लेना इसको। और दूसरा, आपको ये भी याद करना चाहिए, जो अपना पाठ है, अपने पाठ में जो गोमट सार कर्म कांड का मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण पहला भी अपने को याद करना चाहिए। बहुत सरल है, देखो याद करने का ट्रिक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि किसकी बात चल रही है, तो महावीर की बात चल रही है, ठीक है। महावीर की बात चल रही है। अब महावीर की बात चल रही है तो क्या करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। कैसे करेंगे? सिर से करेंगे। अब उनके बाकी के विशेषण दिए हैं। पहला विशेषण है नेमिम, दूसरा विशेषण है गुण रयण विभूषण, और तीसरा विशेषण है सम्मत रयण निलय। इस प्रकार से 3 विशेषणों के माध्यम से उनको याद किया है। और अंत में ग्रंथ आपको पता चल जाएगा, ग्रंथ कौन सा है। तो अपन इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो है पयडी समुक्कित्तण। ये जो उसका पहला अधिकार है उसका नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस हिसाब से सारी की सारी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अपन को याद करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अपन सीधे इस गाथा का मैं एक बार पाठ कर लेता हूं ताकि आप ये गाथा को याद कर सकें। आसान है बहुत। चलिए। पर्णमीय सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। चलिए, इसका अर्थ बिल्कुल सरल था, जो कि हम कल बहुत अच्छे से विस्तार से देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, आज का हमारा सबसे पहला काम हम करने वाले हैं कर्म पाठ का पूर्व पाठ मूल्यांकन। मेरा सबसे फेवरेट होता है ये। कोई भी पाठ चालू करो तो पुराना एक बार मूल्यांकन करने में बड़ा मजा आता है। तो चलो देखते हैं अपन। आपको याद है जो भी उत्तर देना चाहते हैं, जिनको भी जो भी पाठ याद आ रहे हैं, सबसे पहले बताओ, बाल बोध पाठमाला भाग 1 में से आपको कोई पूर्व पाठ ऐसा याद आ रहा है क्या जिसका संबंध कर्म से हो? आपको ऐसे पाठ का नाम बताना है जिसका संबंध कर्म वाले पाठ से लगाया जा सकता है। ऐसे आपको पाठ का नाम बताना है। बोलो प्राची दीदी। पंच परमेश्वर। पहले पहले भाग से, बाल बोध पाठमाला भाग 1 के पाठ से चालू कर रहे हैं अपन। बोलो दीदी। पाप। पाप बाल बोध पाठमाला भाग 2 में है। अच्छा, गति भी दो पे है। तीर्थंकर भगवान। क्या बात है, किसने दिया ये जवाब? निखिल। कर्म शब्द सबसे पहले इंट्रोड्यूस उसी पाठ में हुआ था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं, कोई महापुरुष हैं जिनको मस्ती सूझ रही है। हाँ, बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है। हाँ, वो कोई विद्यार्थी होगा या कोई होगा।
चलो सौरभ भैया, मैं आपको को-होस्ट बनाता हूँ, ये जो भी विद्यार्थी होगा ना इसको ब्लॉक कर देना आप। चलो मालूम पड़ जाता है। हाँ चलो अपन आगे चलते हैं। देखिए ये अपना पाठ है और इस पाठ में सबसे ऊपर उन्होंने ये बात दी हुई है, सबसे ऊपर उन्होंने कर्म नाम डाला है, तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है। तो वहां पर कर्म शब्द सबसे पहले आया है, लेकिन भाव, बाप रे, अच्छा, जो कर्म जो पाठ है भाव कर्मों को इससे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बताइए कौन से पाठ में भाव कर्म को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? मैं भैया मैं बोलूं? एक मिनट रुको, भैया मैं आप बोलूं? रुको, एक मिनट रुको आप। कोई और बता रहा है क्या? चलो नहीं, बोलो शिल्पा मम्मी जी। मंगल पाप में जो अब मंगल वाला पाठ था ना, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, मंगल। हाँ मंगल की परिभाषा है भैया। इससे भी पहले नमोकार मंत्र वाले पाठ में, नमोकार मंत्र वाले पाठ में जब लाभ बता रहे थे ना नमोकार मंत्र पढ़ने का, तो ये लाभ लिखा है, यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है। तो ये सबसे पहला जो हमारा पाठ है वो है, देखिए, नमोकार मंत्र। दूसरा अभी प्रतीक्षा जी ने और शिल्पा मम्मी जी ने दोनों ने बताया, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। फिर तीर्थंकर भगवान महावीर में परिभाषा है ही, तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का जिनको उदय होता है। इसके बाद बताओ कौन सा पाठ है? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, देव दर्शन, जीव अजीव, दिनचर्या, इनमें से कोई पाठ आपको पता है? ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शंस हैं, बताओ इनमें आपको कुछ याद आ रहा है क्या? देव दर्शन। इसके बाद सीधे भगवान आदिनाथ नाम का, बोलो पारस। भैया दिनचर्या। दिनचर्या में क्या लाइन आई है जो कर्म के बारे में बता रही है अपन को बेटा? भैया जब मंदिर में जब स्वाध्याय करने बात थी तब। उसमें तो मेरे ख्याल से बेटा ये लाइन थी, मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मैं भगवान कैसे बन सकता हूं, है ना? इसी की बात कर रहे हो आप? कर्मों का नाश करके भगवान बन। नहीं, देखो ये जो लाइन है ये वैसे भी देव दर्शन वाले पाठ में है, और नहीं, ये बात का डायरेक्टली कर्म से संबंध नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं मान रहा हूं। अभी अपन सीधे चल रहे हैं भगवान आदिनाथ के पास। भगवान आदिनाथ नाम के पाठ में उन्होंने लिखा है कि मोह राग द्वेष जिनके नष्ट हो चुके हैं, इस कारण से वे परम सुखी हैं। तो इससे हम कर्म अर्थात भाव कर्म को घटा सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद वाला पाठ है, ये कौन बताएगा मुझे? मेरा धाम नाम के पाठ में कर्म कैसे घटित होते हैं? बोलो भैया बोलूं? बोलो। मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मुक्तिपुरी से मतलब यहाँ कोई कर्म नहीं है। नहीं, ये घुमा फिरा के अर्थ हुआ। देखो सीधा सीधा है, राग द्वेष का त्याग करेंगे। जहाँ राग का नाम नहीं है, जहाँ द्वेष का नाम नहीं है। हाँ, इसके हिसाब से उसको घटा लेंगे। चलो अब अपन चलते हैं बाल बोध पाठमाला भाग 2 के पास। चलो, बाल बोध पाठमाला भाग 2 में देव स्तुति में एक लाइन आई है, बताओ वो कौन सी लाइन है जिससे पता चलता है 8 कर्मों के बारे में? सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन। अष्ट कर्म जो दुख है। अरे यार आप अभी मत बोलो, और ढूंढने दो ना लोगों को। सॉरी। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। अष्ट कर्म का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, ऐसी लाइन है ना वो। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, इनके क्षय का करें उपाय। ये लाइन थी वहां पे जिसमें उन्होंने बताया है। चलो
अब आगे चलते हैं। पाप नाम के पाठ को कोई याद कर रहा था। अब बताओ पाप नाम के पाठ में कहां पर है कर्म? हिंसा वगैरह बताई थी, तो मोह राग द्वेष भी भाव हिंसा है। क्या तो उससे बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाव हिंसा को बताया है मोह राग द्वेष के रूप में, बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ कषाय। कषाय नाम के पाठ में कहाँ है? ऐसा करता हूँ पाठ में बताता हूँ, आप लाइन बताना, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। हाँ, भैया मैं बोलूं? और कोई दे रहा है जवाब आत्मा नीचे में से? होने वाला चलो आत्मा में सौरभ उत्पन्न भैया दे होने रहे हैं, वाले बोलो सौरभ विकार, भैया। राग द्वेष आदि, आत्मा में होने वाले विकार राग द्वेष आदि को कषाय कहते हैं। तो बहुत राग बढ़िया। द्वेषी मिथ्यात्व राग द्वेष आत्मा के आनंद रूपी स्वभाव से विपरीत होने के कारण वे सभी विभाव हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला है गतियां। इसमें बताओ कहाँ है कर्म? अरे गति पूरा का पूरा तो नाम कर्म है, और क्या चाहिए? हाँ, नाम कर्मों में पहला ही नाम कर्म का नाम गति है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अच्छा चलो आगे, और आगे चलते हैं अपन। बताओ भगवान महावीर में कहां पर बताई ये बात? भगवान महावीर में भी उल्लेख किया है, बताओ कहाँ उल्लेख हुआ है? ये बताया ना कि कर्मों का नाश करके वे महावीर बने। तो देखो मैं आपको मतलब वैसे बता रहा हूं। शिक्षाएं आपने पढ़ी हैं भगवान महावीर की। भगवान महावीर की शिक्षाओं में एक एक कषाय पर एक एक शिक्षा है। मतलब झूठ, सॉरी, एक एक पाप पर एक एक उन्होंने घटाया है। तो उसके हिसाब से अपन बहुत जगहों पर उसको मान सकते हैं। वैसे डायरेक्ट कर्म शब्द तो मुझे वहां पर नहीं मिला, और मोह राग द्वेष भी साथ में नहीं मिले, ऐसे अलग अलग हिस्सों में तो मिले हैं, लेकिन कोई नहीं, चलो। और दूसरा महावीर शब्द जो बना ना, महावीर क्यों कहते हैं उनको? मोह राग द्वेष को जीतने के कारण उनको महावीर कहते हैं अपन। चलो अब है जिनवाणी स्तुति। इसमें बताओ कहाँ है? मान जाऊंगा मैं किसी ने बता दिया जिनवाणी स्तुति में कर्म कहाँ है, बताइए। भैया मैं बोलूं? चलो बोलो। बंध विधि भान अरे क्या बात है, मतलब एक ने तैयारी की और दूसरे ने छक्का मार दिया, वाह क्या बात है। बंध विधि भानवे को ये जो बात कही गई है, इस बात में कर्म आ गए, क्योंकि कर्मों का संबंध उसके बंधन से है। अपन ने 10 करणों में एक करण पढ़ा था बंधन में। चलिए आगे चलते हैं अब अपन बालबोध पाठमाला भाग 3 के पास। बालबोध पाठमाला भाग 3 में सबसे पहले देव स्तुति में कोई बताएगा मुझे? देव स्तुति में कहां पर आई है ये बात? बिल्कुल कर्म शब्द मिल जाएगा आपको, और एक बार नहीं 2 बार, वो भी अलग अलग लाइनों में नहीं, एक ही लाइन में। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरुरो की नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्झरू, ये लाइन में 2 बार कर्म शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला बताओ भैया, ये पंच परमेष्ठी का नाम किसी ने, शायद भैया ने लिया था, बताओ पंच परमेष्ठी में कहाँ है कर्म शब्द? कहाँ है पंच परमेष्ठी में? बोलिए मानवी जी। अर्यंत का नाश। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो अरहंत सिद्ध के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले कर्म को ही इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि कर्म के साथ घातिया अघातिया को भी इंट्रोड्यूस किया है। उसकी परिभाषा भले ही नहीं बताई, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया। अगला है इंद्रिया में बताओ, ये भी डिफिकल्ट है। देखो कौन बता सकता है इंद्रियों में, इंद्रिया नाम के पाठ में कहां पर कर्म आए हैं, बताओ। भैया मैं बोलूं? भैया मैं बोलूं? नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, चलो प्रतीक्षा जी बोलो। वो जिनेंद्र भगवान की परिभाषा आई है ना, हाँ वेरी गुड, जिनकी परिभाषा आई है, जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है, उन्हें जिन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला ये भी ट्रिकी है, बताओ द्रव्य गुण पर्याय में कहां आई है? द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में कहां पर बात आई है ये वाली?
बोलो बोलो रमेश बड़े पापा। बाबा ध्यान तो है। सबसे लास्ट लाइन निकालो आप, सबसे लास्ट पैराग्राफ, सबसे लास्ट पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन। ये ज्ञान हमारा गुण है, भैया मैं बोलूं? आत्मा ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसके ज्ञान बाद और रागद्वेष आदि स्वभाव से विकारी पर्याय है। बहुत बढ़िया, ये यहाँ पर बात आ गई है। आत्मा के अज्ञान मतलब हो गया मोह, और राग द्वेष मतलब राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष ये भी आ गए। इस कारण से इसको अपन भाव कर्म संज्ञा देते हैं, और जो इनका आश्रय नहीं लेता है उसके बंधन का अभाव हो जाता है, ऐसा कहा है। भगवान नेमिनाथ में भी इस बात को अपन घटित कर लेंगे कि भगवान है तो भगवान मोह राग द्वेष के त्याग के बिना, वीत रागता बिना मोह राग द्वेष के त्याग के नहीं आती है। और अंतिम है भैया वीत राग विज्ञान भाग 1 में देव स्तुति, आत्मा परमात्मा, 7 तत्व, षडावश्यक सब में है। बताओ देव स्तुति में कहाँ है? भैया पहले ही मंगलाचरण में ही है ना 4 कर्मों के नाम। हाँ, अरि रज रहस विहीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब शिल्पा मम्मी जी आपका टर्न खत्म हो गया, अब आप मत बोलना। अगला बताओ, आत्मा और परमात्मा वाले पाठ में कर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है? आत्मा परमात्मा वाले पाठ में। क्या बेटा? परमात्मा। अरे वाह, वेरी गुड ओम। आज तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया। परमात्मा में उन्होंने सकल निकल परमात्मा बताए हैं। तो सकल परमात्मा 4 घातीय कर्मों से रहित, और निकल परमात्मा 8 कर्मों से रहित, ऐसा वहां पर उन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो आगे चलते हैं। 7 तत्व वाले पाठ में बताओ, 7 तत्व वाले पाठ में 8 बार आया है कम से कम। सभी कर्मों के, सभी तत्वों का जो द्रव्य पक्ष है, वो द्रव्य पक्ष कर्मों के हिसाब से बना है। तो 5 बार तो आया ही है, मतलब द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, सब में ही कर्म शब्द का उल्लेख हुआ है। अच्छा, अंतिम पूछ रहा हूं, और ये किसी बच्चे को बताना पड़ेगा। बेटा बताओ, षडावश्यक वाले पाठ में, जो कि अपन ने अभी अभी पढ़ा है, इस पाठ में कर्म का उल्लेख कहाँ आया था? मान जाऊंगा मैं बता दिया तो। प्रांजल, इस बार पार्टी मिलेगी तुमको मेरी तरफ से यदि तुमने बता दिया। बोलो ओम। हाँ बताओ बेटा ओम। व्यवहार आवश्यक। व्यवहार आवश्यक में कर्म क्या करेंगे बेटा? व्यवहार आवश्यक में कर्म कैसे? लाइन बतानी पड़ेगी ना, लाइन भी बतानी पड़ेगी उसके साथ में। व्यवहार आवश्यक में क्या? वैसे लड़के ने बता तो दिया ही है, अब जो भी है अपन लगा लेते हैं। व्यवहार आवश्यक, निश्चय आवश्यक, दोनों में एक बात कही गई थी कि व्यवहार आवश्यक पुण्य बंध का कारण है, और निश्चय आवश्यक बंध के अभाव का कारण है। ये बंध क्या है? बंध कर्म ही है। तो उस हिसाब से इन सारे पाठों में हमने बहुत बहुत गहराई से कर्म विषय कहाँ कहाँ आया है ये अपने को पता चला। तो इसमें 2 बातें हमको सीधी सीधी समझ में आई हैं। पहली बात तो ये समझ में आई कि जो मोह राग द्वेष है, इसको भाव कर्म संज्ञा दी जाती है, जो कि जीव का स्वयं का विकार है। इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली जीव जो गलती करता है, उसका नाम मोह राग द्वेष है। उसमें जो निमित्त बनते हैं, उन कर्मों में से ये 8 कर्म होते हैं। कभी नाम कर्म के माध्यम से, अधिकतर अपन लोगों ने नाम कर्म ही पढ़ा, गतियों वाले पाठ में भी और तीर्थंकर भगवान वाले पाठ में भी नाम कर्म का उल्लेख हुआ है। उसके अलावा किसी कर्म का उल्लेख ऐसा डायरेक्टली नहीं हुआ है। अब मोह शब्द, मोह राग द्वेष आया है तो मोहनीय मान लो आप, ऐसे करके अपन सब मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्म क्या है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है प्राची दीदी, सारे जितने पाठ अपन ने पढ़े हैं, सारे पाठों में एक वर्ड कॉमन है, वो वर्ड है दुख। और जहां जहां दुख वर्ड आया है, वहां वहां कर्म आया है, क्योंकि कर्म ही दुख का मुख्य कारण है। कर्म होते हैं तभी जीव संसार में होता है, और संसार में होता है तो दुखी होता है। इस कारण से कर्म का पर्यायवाची है दुख। जो भी हम कर रहे हैं, जैसा भी हम काम कर रहे हैं, यदि उससे हम मन वचन काय की क्रिया कर रहे हैं, मन वचन काय को चंचल बना रहे हैं,
तो वो दुख है और दुख के कारण वो आपको संसार में भटकाएगा। ठीक है, अगला आपने ये लाइन भी सुनी होगी, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। तो अब देखिए इसमें दो बातें हैं, पहला तो ये है कर्म बिचारे कौन, और दूसरी बात है कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कहने का मतलब पहले कर्म का मतलब तो है द्रव्य कर्म, मतलब द्रव्य कर्म की क्या गलती, सारी गलती तो भाव कर्म अर्थात जीव की स्वयं की है। और दूसरी बात देखना सौरभ भैया, कर्म विचारे कौन अर्थात अपने भाव कर्मों का विचार कौन करता है, जबकि सारी की सारी गलती उसी की है और दोष द्रव्य कर्म को देता है। तो इस हिसाब से पहले बार में तो कर्म शब्द द्रव्य कर्म था ना, मतलब कर्म विचारे कौन जब ऐसा अपन अर्थ करेंगे तो, और दूसरा कर्म विचारे कौन, इसमें कर्म का मतलब है जीव के मन वचन काय की चंचलता के परिणाम, उसको यहां पर कर्म कहा जा रहा है, जिसको अपन दूसरी भाषा में भाव कर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है मोह राग द्वेष ये भाव कर्म है, और भाव कर्म के लिए जो निमित्त होता है उसको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। ठीक है ना, अब मुझे बताओ निमित्त किसे कहते हैं। अगला मुख्य और सबसे बड़ा प्रश्न आया है, निमित्त किसे कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा मुझे निमित्त किसे कहते हैं? चलो कारण को हाँ बोलिए मानवी जी, पूरी परिभाषा बतानी पड़ेगी। जो किसी कार्य में सहकारी होता है ना, एक मिनट प्रतीक्षा जी, एक मिनट मानवी जी कह रही थी कुछ, बताइए मानवी जी, निमित्त मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य में जो कारण बने, कोई भी कार्य में जो कारण बने, मतलब घड़ा बनने में मिट्टी कारण है तो वो निमित्त कारण है, ऐसा नहीं, घड़ा बनने में जो कुम्हार है वो कहलाएगा निमित्त। तो फिर परिभाषा आपको बनानी पड़ेगी, इसकी परिभाषा अभी बनी नहीं है। नहीं, मैं वंदना मम्मी जी से नहीं पूछूंगा। हाँ बोलो, अच्छा चलो मैं किसी और से पूछता हूँ। किसी ने हाथ भी उठाया है, सौरभ भैया ने। मैं बोलूं? जो स्वयं कार्य ना करे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर क्या बात है, क्या बात है, जय श्री मम्मी जी ने आज बिल्कुल कमाल कर दिया। जब पदार्थ अर्थात उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, तब उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप, अनुकूल होने का जिस पर रीजन दिया जाता है, जिस पर आ सकता है, उसको हम निमित्त कहते हैं। देखो ये बात आपको पता है, ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है, कोई बता सकता है मुझे? आचार्य नेमित चंद्र ने ये परिभाषा राजा बेटा नहीं दी है ये परिभाषा अपन ने कहीं और से उठाई है। वहां उन्होंने हाँ निमित्त वर्ड को यूज किया है, लेकिन निमित्त की परिभाषा उनके द्वारा दी हुई नहीं है। देखिए ये परिभाषा आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, मैं पहले से बता देता हूँ। सबसे पहला आपको ये परिभाषा मिलेगी राजवार्तिक में, दूसरी आपको ये परिभाषा मिलेगी समय सार में ही कर्ता कर्म अधिकार में जयसेनाचार्य ने इस परिभाषा को लिखा है, और तीसरा आपको ये परिभाषा मिल जाएगी समंत भद्राचार्य ने समंत भद्राचार्य ने नहीं सॉरी विद्यानंद आचार्य ने अष्ट सहस्री में ये परिभाषा दी है। तो इन सब जगहों से देख करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बाद में अब वैसे अपना पाठ भी आएगा एक निमित्त उपादान चिट्ठी वाला, एक निमित्त उपादान का एक पाठ आएगा अपना, उसमें भी अपन और बात करेंगे। कोई कुछ कह रहा है क्या भैया? नहीं, चलो अब यहाँ पर ये निमित्त कैसे घटित होता है, तो भैया मेरा स्वभाव क्या है, तो मेरा स्वभाव है ज्ञानानंद, उसको भूलकर विकारी भाव रूप परिणत होने से जो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है उसको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। वास्तव में तो जीव ही उपादानगत विकारी परिणमन करता है, तो वो ही उसका दोष है। समझ रहे हैं आप? वास्तविक दोषी कौन है? तो जीव के उपादानगत विकारी भाव, जो जीव खुद से कर रहा है, खुद से जो जीव विकारी भाव कर रहा है वो दोषी हैं। लेकिन उनके कारण जो कर्म बंध जाते हैं उन कर्मों को भी दोषी कहने लगते हैं। लेकिन समझ लीजिए
ये जो विकारी भाव हैं वो जीव की पर्याय है, और ये जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय जीव की पर्याय के लिए क्या होती है बड़े बाबा, क्या होती है? निमित्त होती है। और ऐसे ही पुद्गल के लिए जीव की पर्याय क्या होती है? वो भी निमित्त होती है। तो कहने का मतलब निमित्त वर्ड आप दोनों जगह यूज कर सकते हो। द्रव्य कर्म का जो परिणमन हो रहा है उसमें भाव कर्म निमित्त है, और जो भाव कर्म हो रहा है उसमें द्रव्य कर्म निमित्त है। ये बात आप दोनों जगह घटा सकते हो। अब देखो, ज्ञानानंद स्वभाव को भूलकर, इसमें भूल क्या है? इस विषय को आदरणीय दादा बहुत अच्छे से खुलासा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर दादा ने इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? जो पर द्रव्यों में हमारी इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है वही सबसे बड़ी दोषी है। क्या होता है इस कल्पना के कारण? ओम, इस कल्पना के कारण मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म होते हैं, और वही जीव की भूल है। अरे भैया, भूल समझ में आ गई क्या सबको? हमारी भूल समझ में आ गई? तो पर द्रव्य में जो इष्ट अनिष्ट करने की कल्पना है वो ही भूल है। प्राची दीदी बताओ, इष्ट पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ये अपन और कौन से पाठ में पढ़ के आए हैं? कषाय में। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या लाइन थी और किस प्रसंग में ये बात आई थी? कुछ याद आ रहा है क्या आपको? देखो, प्रश्न था कषाय उत्पन्न कैसे होती हैं, है ना शिल्पा मम्मी जी? क्या उत्तर दिया? हाँ बोलो बोलो तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ भाषित नहीं हो, जब कषाय स्वयं भी उत्पन्न नहीं होती। बहुत बढ़िया। और कषाय कैसे उत्पन्न होती हैं? जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इन्हीं को कषाय कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इस विभाजन पर अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन भाव कर्म की तरफ। तो जो द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त में जीव के मोह राग द्वेष रूपी भाव होते हैं उनको भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? वो जो मोह राग द्वेष रूपी भाव हो रहे हैं उनका निमित्त पाकर जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। प्रांजल बताओ, द्रव्य कर्म में कौन निमित्त है? अनम्यूट करो। नहीं हो रहा, चलो। अरे शायद आवाज नहीं जा रही होगी मेरी। कहाँ है अभिनंदन? कहाँ है अभिनंदन? को बुलाओ। अभिनंदन भैया। हाँ, किसने भैया बोला? भैया आवाज नहीं आ रही। अच्छा प्रांजल बताओ, भाव कर्म में कौन निमित्त होता है? भाव कर्म भैया अपने मोह राग द्वेष आत्मा के। नहीं, उसमें निमित्त कौन होता है बेटा, ये पूछ रहा हूँ। उसमें द्रव्य कर्म निमित्त होता है। अब बताओ रमेश बड़े पापा, द्रव्य कर्म में कौन निमित्त होता है? भाव कर्म। भाव कर्म आदि। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप जिसको भी सेंटर में खड़ा कर दो तो उसके लिए उसका द्रव्य हो जाता है उपादान, और दूसरा द्रव्य हो जाता है निमित्त। ऐसे ही किसी दूसरे द्रव्य को खड़ा कर दो तो उसकी कार्य हो जाता है उसका ही उपादान, और दूसरा द्रव्य बन जाता है निमित्त। तो प्रांजल बेटा, जैसे हमारे मोह राग द्वेष होते हैं ना, तो ये जीव के मोह राग द्वेष भाव है। वो जीव के मोह राग द्वेष भाव में निमित्त कौन है? तो ये जो ज्ञानावरणादि कर्म है वो द्रव्य कर्म उसमें निमित्त बनते हैं। और जो द्रव्य कर्म का उदय आता है उसमें कौन निमित्त है? तो उसमें जीव के ही परिणाम निमित्त हैं। तो इसके हिसाब से निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों में पाया जाता है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा मजा आ रहा है। चलो, अब इसके बाद में हमने कर्म के दूसरे भेद के अन्य भेद देख रहे हैं। पहले अपन ने कौन से भेद देखे थे? तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब हम देख रहे हैं कर्म के दूसरे भेद, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया और अघातिया कर्म की देखना भी सुंदरता बताने वाले। कल भी आपको परिभाषा मेरे ख्याल से बताई थी। घातिया मतलब जो घातते हैं, अघातिया मतलब जो नहीं घातते हैं। सर्वथा ऐसी परिभाषा नहीं है।
क्योंकि कर्म स्वयं घातते हैं। जब कर्म ही घातते हैं तो घातिया हो या अघातिया हो, दोनों ही घातने का काम करने वाले हैं। जो भी कर्म होते हैं वो सब दुख होते हैं ना, दुख रूप होते हैं। हेलो। हाँ, अरे यार क्या हो गया? ये कौन बार बार नाम बदल के आ रहा है? हाँ बोलिए, आप तो बोलिए। चलो चलो अभी चलो। तो राकेश नाम आया था। हाँ वही देखा, मैं रिपोर्ट किया है। चलिए अब घातिया और अघातिया पर बात करते हैं। घातिया कर्म किसे कहते हैं? तो जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुणों का घात तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उसके घात में निमित्त हो सकता है, इसीलिए परिभाषा में ये निमित्त वर्ड फिर से यूज किया है। देखो जीव के गुण हैं, अपन ने पढ़ा है ना, गुणों के साथ में कौन सा संबंध होता है भैया? गुण का जीव के साथ कौन सा संबंध होता है? इस संबंध को कहते हैं तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध होता है? हाँ, नित्य तादात्म्य संबंध भी कहते हैं उसको। बहुत बढ़िया। तो ये जो नित्य तादात्म्य संबंध होता है, ये जीव का मतलब हर द्रव्य का अपने गुणों के साथ होता है। तो क्या जीव के गुणों को कोई घात सकता है? तो नहीं घात सकता। लेकिन फिर घात करने में निमित्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो हो सकता है। तो ये जो कर्म होते हैं वो जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होते हैं, इसलिए उनको घातिया कर्म कहते हैं। और जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होते हैं उनको हम अघातिया कर्म कहते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ, जब कर्म घातता है तो अघातिया कर्म भी किसी ना किसी को घातता होगा। तो अघातिया कर्म किसको घातता है? अघातिया कर्म प्रतिजीवी गुणों को घातता है। यहाँ प्रतिजीवी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं बाद में उसको ठीक करता हूँ। चलिए अब इसके बाद में हम एक एक कर्म पर बात कर रहे हैं और आज अपन यही समापन करेंगे। कर्मों की परिभाषाएं बस यहाँ तक अपन को आज पढ़ना है, फिर अपन जल्दी से अनुजीवी और रिवाइज प्रतिजीवी गुण का अर्थ बताइए साहब। हाँ जी सर। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का क्या मतलब होता है? तो अनुजीवी गुण का मतलब होता है अनुजीवी। अनु का मतलब होता है साथ साथ, जीवी का मतलब होता है जीना। तो जो गुण जीव के साथ साथ जीते हैं उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। अब साथ साथ जीते हैं का मतलब क्या हुआ? साथ साथ जीते हैं का मतलब होता है कि जिनका आंशिक स्वाभाविक परिणमन सदैव पाया जाता है। क्या बोला? जिनका आंशिक स्वाभाविक परिणमन सदैव हर जीव को पाया जाता है, भव्य हो अभव्य हो सब कोई। ज्ञान उदाहरण देके बताओ ना भैया। ज्ञान गुण सदा आपको किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है, चाहे निगोदिया अवस्था में हो चाहे सिद्ध अवस्था में हो, आपको हमेशा ज्ञान गुण किसी ना किसी रूप में प्रकट होता ही है। अब ज्ञान गुण है तो दर्शन गुण भी साथ में होता ही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन का उपयोग की जोड़ी होती है, वो साथ में काम करते हैं। ऐसे वीर्य गुण देख लीजिए, वीर्य गुण भी कैसा होता है? तो वो भी आंशिक रूप में जीव के साथ में सदा काम करता रहता है और वो आपके आत्मा का पुरुषार्थ बनाए रखता है। इस प्रकार से ये सबको अपन अनुजीवी गुण कहते हैं। फिर प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? तो प्रतिजीवी गुण उनको कहते हैं, प्रति का मतलब होता है के बाद, प्रति का एक अर्थ होता है के बाद। तो जो संसार अवस्था में तो अशुद्ध रूप में ही वर्क करते हैं और उसके बाद में शुद्ध रूप में काम करते हैं, उनको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। कौन कौन से हैं प्रतिजीवी गुण? 4 प्रतिजीवी गुणों के मैंने कल नाम बताए थे। कोई बताएगा प्रतिजीवी गुणों के नाम? हाँ भैया बताओ बताओ 4 प्रतिजीवी गुणों के नाम माता जी। सूक्ष्मत्व, हाँ, अव्यवधानत्व, हाँ, और अगुरुलघुत्व। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रतिजीवी गुणों का मतलब क्या हुआ? संसार में जो आंशिक रूप में भी शुद्ध रूप में काम नहीं करते हैं उनको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। मतलब जब नाम कर्म काम कर रहा है तब उस समय पर कभी भी सूक्ष्मत्व गुण काम नहीं करेगा, इसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण।
लेकिन जिस समय ज्ञानावरणी कर्म काम कर रहा है उस समय भी आंशिक ज्ञान गुण प्रकट है। आंशिक ज्ञान गुण का जो शुद्ध भाव है वो हमको प्रकट है, जिसके माध्यम से हमारा जानना होता है। उसके कारण से ज्ञान गुण क्या कहलाता है? अनुजीवी गुण कहलाता है। ठीक है रमेश बड़े पापा, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण ख्याल में आ गए? जी जी ठीक है। चलिए परिभाषा लिखनी हो तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं। अनुजीवी गुण उन्हें कहते हैं जो सांसारिक अवस्था में आंशिक रूप में शुद्ध परिणमित होते हैं, उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। कर्म उदय के साथ साथ, एक बार फिर से बोलता हूं, एक बार फिर से जो संसार अवस्था में कर्म का उदय होते हुए आंशिक रूप में शुद्ध रूप से प्रकट होते हैं, उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। और प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? तो सांसारिक अवस्था में जो आंशिक रूप में भी शुद्ध रूप से प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बड़े पापा? उन्हें प्रतिजीवी गुण। ठीक है, चलिए अब अनुजीवी प्रतिजीवी के एग्जाम्पल भी हो गए। अब अपन आगे चलते हैं ज्ञानावरण आदि कर्मों के साथ। ठीक है, चलो सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। अपन सभी कर्मों को उनके द्रव्य भाव के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो भाव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है। जब आत्मा अपने स्वयं के ज्ञान गुण का घात करता है, तब उस ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानावरण में सीधा सा अपने को क्या बात समझ में आई? ज्ञान शब्द है यहाँ पे। ज्ञान शब्द क्या है? ज्ञान आत्मा का गुण है। तो अब कर्म है तो क्या करेगा? ज्ञान को सपोर्ट तो करेगा नहीं, ज्ञान का उल्टा काम करेगा। तो ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। लेकिन क्या ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को रोक रहा है? नहीं, ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को नहीं रोक रहा है, हम खुद अपने ज्ञान को रोक रहे होते हैं। और उस ज्ञान को रोकने वाली अवस्था में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। हम पर पदार्थों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इतने मजे लेते हैं, इतने आनंद के साथ लगे रहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं होती कि इससे ज्यादा कुछ जानने की इच्छा हो। जितना मिल रहा है खाओ पियो मजे करो, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। तो वो ज्ञान गुण के का हम स्वयं घात कर रहे होते हैं। तब जिस कर्म का उसमें संबंध होता है उसको ज्ञानावरण द्रव्य कर्म या द्रव्य रूप से ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 ही भेद होते हैं। कल की कक्षा में मुझसे भूल हुई थी, 8 नहीं, इसके 5 ही भेद हैं। अब चलते हैं दर्शनावरण। अब चलते हैं हम दर्शनावरण कर्म के पास। तो जो बात हमने ज्ञान गुण के बारे में ज्ञानावरण में की थी, वही बात हम दर्शन गुण के बारे में दर्शनावरण में करेंगे। क्या बात करेंगे? आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसको दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 9 टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। जैसे आपने सुना तो होगा ही ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये तो सबको पता है। इसके अलावा 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं। ऑडियो चालू है, प्लीज बंद करने बोलो। हाँ, चलिए अब देखो जो हाँ, तो 4 प्रकार के दर्शनावरण तो बता दिए मैंने आपको। कौन कौन से हो गए वो? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है, इसके अलावा 5 प्रकार के और हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार के हैं निद्रा, 1 निद्रा निद्रा, दूसरा प्रचला, तीसरा चौथा प्रचला प्रचला और 5वां स्त्यान गृद्धि। इन सब का एक नाम है, इन सबको निद्रा भी कहते हैं। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं अपन। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? तो जब जीव अपने आप को भूलकर
पर पदार्थों में बहुत मजे उड़ाता है, पर द्रव्यों को अपना मानता है, पर द्रव्यों के साथ पूरे टाइम रहना चाहता है और आत्मा में रहने के विचार से पूरी तरीके से रहित होता है। उसमें असावधानियां करता है, आत्मा में जाने में प्रमाद करता है, अविरति करता है, कषाय करता है, तीव्र कषाय करता है, मंद कषाय करता है। तो उसके कारण जो असावधानियां होती हैं, वो असावधानियों का कारण कौन है? तो उन असावधानियों का कारण है मोहनीय नाम का कर्म। पता है आपको ये मोहनीय नाम के कर्म की असावधानियां कौन से गुणस्थान तक होती हैं? इसकी असावधानियां 10वें गुणस्थान तक होती हैं। 10वें गुणस्थान तक होती है। मतलब आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। ये मोहनीय कितनी देर तक आपको परेशान करता है। फिर ऐसी एक परिस्थिति है, एक डिबेट होती है, डिबेट देखना, ध्यान से सुनना सौरभ भैया। डिबेट ये कहती है कि बताओ दर्शन मोहनीय ज्यादा बलवान है या चारित्र मोहनीय ज्यादा बलवान है। ये डिबेट होती है, बड़ी लंबी भारी डिबेट होती है। इसमें मतलब दोनों पक्ष से बड़ी बड़ी भारी लड़ाई होती है। दर्शन मोहनीय वाला कहता है कि अरे कैसे, दर्शन मोहनीय से भारी और कोई कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं होने देता है ना, इसलिए दर्शन मोहनीय बहुत भारी है। लेकिन चारित्र मोहनीय वाले कहते हैं अरे चारित्र मोहनीय मोक्ष तक नहीं जाने देगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग चालू हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला है तुमको यदि तुमने चारित्र मोहनीय का नाश नहीं किया। तो बड़ा भारी डिबेट है। अन्ना जी बहुत इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ाया करते थे कि दोनों में से कौन बलवान है। अब दोनों अपने अपनी तरफ से लड़ते रहते हैं, खींचतान करते रहते हैं। अब समाधान कुछ नहीं है क्योंकि मोहनीय ही स्वयं में बलवान है। तो अब आप दर्शन मोहनीय कहो, चारित्र मोहनीय कहो। और दूसरी बात, ये मोहनीय के ही रूप होते हैं मोहराग द्वेष, जिनके कारण 8 कर्म बंधते हैं हमको। देखो भाव कर्म तो मोहराग द्वेषी है ना, जिनके कारण आपको 8 कर्म बंध रहे हैं। तो 8 कर्मों के बंधन की जिम्मेदारी इस मोहनीय कर्म के पास होने के कारण इसको सबसे प्रबल कर्म माना जाता है, इसको सबसे ज्यादा बड़े दुख का कारण माना जाता है। इसी के कारण शिल्पा चाची इतने ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, इतनी समता जीवन में रखने के बाद दुखी हो जाती है छोटे छोटे प्रसंग में। ये समझ लीजिए ये मोहनीय कर्म का खेल है जो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होने देता और सम्यक दर्शन होने के बाद भी दुखी रखता है। इस तरीके से ये मोहनीय कर्म बहुत परेशान करता है। ठीक है, अब द्रव्य कर्म क्या होता है, द्रव्य मोहनीय क्या होता है? तो यही काम जिस कर्म का उदय इस काम में निमित्त होता है उसको हम मोहनीय कर्म कहते हैं, मोहनीय द्रव्य कर्म कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? तो इसके मेनली 3 भेद माने जाते हैं। इसके मेनली 3 भेद, सॉरी दो मेनली इसके 2 भेद माने जाते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद? 3। और चारित्र मोहनीय के कितने भेद? तो 25। तो 25 और 3 मिलाकर के हो गए 28, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब अपन अंतराय के बारे में बात करते हैं। घातिया कर्मों में ये अंतिम कर्म है, घातिया कर्मों में ये अंतिम कर्म माना जाता है। अब अंतराय क्या होता है? तो जब आत्मा स्वयं अपने वीर गुण का घात करता है और ये समझता है कि मैंने आज किचन में खाना बनाने का पुरुषार्थ किया है, आज मैंने कक्षा में बिल्कुल बिना सोए ध्यान से सुन करके कक्षा को सुनने का काम किया है, मैंने तो आज धर्म के प्रचार करने के लिए 4-4 घंटे प्रवचन किया है। ये सब क्या है? ये सब कुछ इस बात को बता रहा है कि हम अपने वीर्य गुण का घात कर रहे हैं, क्योंकि वीर्य गुण का जो स्वाभाविक कार्य है वो स्वरूप की रचना है, रचना करना है, आत्मा की रचना करना है, आत्मा को जानना है, आत्मा में लीन रहना है। अब वो काम छोड़ छाड़ करके दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि के माध्यम से परद्रव्यों में ही अपनी रुचि रखता है, तो इसी को कहते हैं वीर्य गुण का घात करना। इस वीर्य गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अंतराय कर्म कहते हैं। भैया सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? वरना मैं बोलते जा रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, जबकि सुन रहे हैं।
नहीं सब लोग सुन रहे हैं पंडित साहब, कैसे सोच रहे हैं आप? भेद इसके 5 हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ऐसे टोटल इसके 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या होता है? ये अघातिया कर्मों में सबसे ज्यादा महान कर्म माना जाता है। अघातिया कर्मों में इसका बहुत बड़ा वर्चस्व है, इसका रूप बहुत बड़ा है, और दुनिया में जो आपको हर बात का मजा आता है ना, जब आपको किसी बात का मजा आता है तो ये वेदनीय कर्म के कारण आता है, और किसी बात का आपको शोक होता है, किसी बात का दुख होता है, वो भी वेदनीय कर्म के कारण होता है। जैसे घर में यदि आपका कोई प्रिय मेहमान आ जाए तो आपको जो मजा आता है, आ हा भैया आ गए, दीदी आ गई, आ हा कितना मजा आ गया, ये वेदनीय कर्म के कारण होता है। और फिर आपको ऐसा महसूस हो, अरे यार जे कहाँ से आ गए, इनको क्यों साथ में ले आए, दादा दादी क्यों आ गए, चाचा चाची क्यों आ गए, बड़े पापा बड़ी मम्मी क्यों आ गए, अरे यार इनको नहीं बुलाना था। क्या है ये? इसको बोलते हैं असाता वेदनी। तो इस तरीके से इसका भी काम होता है। चलिए, तो इस तरीके से अब ये हुआ भाव। तो भाव वेदनीय क्या होता है? तो आत्मा स्वयं अपने मोह भाव से आकुलित होता है, उसको हम वेदनीय कर्म कहते हैं। और ऐसे में जो संयोग आपको मिले हैं, उन संयोगों में अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो वेदन करने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसको हम वेदनीय द्रव्य कर्म कहते हैं। ये परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। क्या है परिभाषा? संयोगों में कोई भी पर पदार्थ आपको जो भी मिला है, उस संयोग में अनुकूलता प्रतिकूलता के वेदन में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसको हम वेदनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, और सीधी बात है, शब्द क्या है? वेदनीय। वेदनीय मतलब वेदन करने योग्य, जो आपको वेदन करने योग्य बनाता है उसको वेदनीय कहते हैं। तो आत्मा को ये जो पर पदार्थों में अच्छा और बुरे का वेदन होता है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन होता है, उसको अपन कहते हैं वेदनीय नाम का कर्म। इसके 2 भेद होते हैं, साता असाता, सबको पता है। चलो अब चलते हैं हम आयु कर्म के पास। आयु कर्म किसे कहते हैं? आत्मा स्वयं की योग्यता से जिस अवस्था में रुके रहना चाहे, जिस अवस्था में उसको रहने का मन करे, जिस अवस्था में रहने के लिए उसकी इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो, उसको हम भाव आयु कर्म कहते हैं। और उस कार्य में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसको हम द्रव्य आयु कर्म या आयु द्रव्य कर्म कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी अवस्था में जीव को रुकने की योग्यता बनती है, जीव की इच्छा से नहीं होता है ये काम, योग्यता से होता है। कहने का मतलब, अब जीव चाहता है कि भैया 100 साल 200 साल 500 साल मनुष्य गति में रह लें, मजा तो आ रहा है, इतने अच्छे से रह तो रहे हैं, और रह लें कुछ दिन। तो यहाँ इच्छा से बात नहीं है, यहाँ योग्यता से बात है। क्या कह रहे भैया? कोई कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा कोई। चलिए, अब ये आयु कर्म कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 4 प्रकार का होता है। फेमस है, आप सबको पता ही है, मनुष्य आयु, नरक आयु, देव आयु और तिर्यंच आयु, ये इसके 4 भेद होते हैं। इसके बाद है नाम कर्म। क्या काम करता है भैया नाम कर्म? तो शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसको हम नाम कर्म कहते हैं। तो देखना, शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, मतलब नाम कर्म ये तो कार्मण वर्गणा का कार्य है, अर्थात जो कार्मण शरीर अपना होता है ना, वो कार्मण शरीर के माध्यम से जो शरीर बन रहा है, वो है नाम कर्म की देह। और उसका जो निमित्त पना होता है, वो औदारिक, ये जो शरीर, ये औदारिक शरीर है, उसकी रचना में जो वो निमित्त पने का काम करता है। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के लिए भी निमित्त होता है। तो जब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के लिए निमित्त बन जाता है, तब जाकर के ये नाम कर्म के नो कर्म और नाम कर्म तैयार होते हैं। अब और अपन बात इसकी बाद में करने वाले हैं। अब इसके भेद हैं, बोलो भैया। यहाँ भाव नाम कर्म नहीं आया, वो नहीं होता। नहीं, इसका भाव नाम कर्म का एक्चुअली पाठ में उल्लेख नहीं किया था, इसीलिए यहाँ लिखा नहीं है।
लेकिन इसका भी आप भाव पक्ष ये है, आत्मा स्वयं की योग्यता से जिस शरीर में रुका रहे उसको हम तत्संबंधी नाम कर्म कहेंगे। तो अपनी योग्यता से, या आप नाम कर्म में भी लगाना और गोत्र कर्म में भी लगाना, दोनों जगह वो योग्यता वाला एंगल लगेगा। ठीक है, चलिए इसके भेद हैं। अभेद दृष्टि से इसके 42 भेद हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन आदि आदि करके इसके बहुत सारे भेद होते हैं। और भेद की दृष्टि से बात करेंगे तो इसके कितने भेद होते हैं, तो 93 भेद होते हैं। और 93 को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, शुभ अशुभ के भेद से जो 20 प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण हैं वो डबल हो जाते हैं, पुण्य रूप से और पाप रूप से। तो ऐसे करके 20 तो 93 में आ जाते हैं, और 20 जो पाप रूप या पुण्य रूप जो भी आप मानो उसको जोड़ दो तो 20 और जुड़ने से वो 113 बन जाते हैं। ठीक है, गोत्र कर्म किसे कहते हैं, तो जो नीच और उच्च आचरण में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोत्र कर्म। तो जो आचरण करने की इच्छा जीव को हो रही है वो तो है भाव गोत्र कर्म, और उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त हो रहा है उसको हम कहते हैं द्रव्य गोत्र कर्म। उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके 2 भेद होते हैं। इसके बाद कर्म बंधन के कारण, कर्मों के कार्य को समझने हेतु उदाहरण, और कर्मों को घाते जाने वाले भाव, इन सब विषयों को अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए अपन ने जितना पढ़ लिया है उसको बहुत जल्दी से अपन रिवाइज करते हैं एक दूसरे से चर्चा करते हुए। ठीक है, चलिए तो अब जो भी तैयार हो गए हैं, जिन सभी को याद है, जिन सभी को भरोसा है, वो अनम्यूट कर लीजिए, अब चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखो वंदना चाची तैयार हो गई हैं, शिल्पा चाची तैयार हो गई हैं, सौरभ भैया तैयार हो गए हैं, प्राची तैयार हो गई हैं, कितने सारे लोग तैयार हो गए। चलो, अरे वाह क्या बात है। चलिए अब अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, आपको गोमटसार कर्मकांड का मंगलाचरण सुनाना है। देखो या तो आप जवाब दो, नहीं तो आपके टीचर से ही हम श्री गणेश करेंगे। टीचर ही करेंगे। चलो, अणमीय सिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनं वोच्छम। चलिए अगला बताइए, आपको ये बताना है, हाँ कर्म शब्द का पर्यायवाची बताइए। किसी ने कुछ तो कहा, दुख। वेरी गुड मानवी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। डैश बिचारे कौन, डैश मेरी अधिकाई। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। देखो मेरा आप सबसे फिर से निवेदन है, प्रश्न पूरा हुए बिना प्लीज उत्तर चालू मत कीजिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। चलिए अब प्रश्न ये है, भाव कर्म के लिए डैश निमित्त होता है। द्रव्य कर्म। वेरी गुड। भाव कर्म किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष के भाव को भाव कर्म कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगला प्रश्न ट्रिकी है। निमित्त की परिभाषा से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है? जब डैश स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, अब डैश में क्या आएगा ये बताना है आपको। पदार्थ। वेरी गुड वेरी गुड। उपादान कह सकते हो या पदार्थ कह सकते हो। जब उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित हो या जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, दोनों ही कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस पर आरोप आए उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, जिस पर, शिल्पा मम्मी जी बताओ,
जिस पर अनुकूल होने का आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं, या जिस पर प्रतिकूल होने का आरोप आए उसे भी निमित्त कहते हैं? भैया दोनों को बोलते हैं, बहुत लेकिन भाव बढ़िया, स्वरूप दोनों ही, हाँ दोनों को कहते हैं, लेकिन दोनों को ही अनुकूल रूप भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कार्य के लिए तो मदद कर रहे थे ना, तो कार्य के लिए मदद करने के कारण उनको अनुकूल कहा जाता है, ना कि वे स्वयं कार्य में कैसे लग रहे हैं, इस कारण से उनको अनुकूल प्रतिकूल नहीं कहा जाता। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अनादि काल से जीव ने ज्ञान आनंद स्वभाव को डैश किया है। अब डैश भी बताना है आपको और डैश का कारण भी बताना है आपको। जीव ने भूला है। भूला है। अरे वाह, भूला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ भूल का कारण क्या है? मोह राग द्वेष मोह राग द्वेष से ऊपर बताओ, मोह राग द्वेष तो बाद में होंगे, पहले क्या होगा? पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। बहुत बढ़िया, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, और वो कैसे होती है? तो वो मोह राग द्वेष रूप काम करती है, यही जीव की भूल का मेन कारण कहलाता है। चलिए द्रव्य कर्म की परिभाषा बताइए। भैया मैं बोलूं, कर्मान वर्गना जो कर्म रूप जीव के भावों अरे 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 बोलो वंदना मम्मी जी। जीव के भावों के निमित्त से जब कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। मतलब जीव के ज्ञान सुख वीर्य आदि भावों से जब कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, ऐसे ही ना? नहीं, जब जीव बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? तो जीव के साथ साथ रहते हैं, अवस्था में जो सांसारिक अवस्था में कर्म का उदय होते हुए आंशिक क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसको आपको 3 चरणों में याद करना है। सबसे पहले सांसारिक अवस्था में, दूसरा कर्मों का उदय होते हुए भी, तीसरा जो आंशिक शुद्ध रूप परिणमित होते हैं उनको हम अनुजीवी गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब निशा मम्मी जी बताएंगी प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? आंशिक शुद्ध, उसके बाद हम बताएंगे। हाँ, अवस्था में कहाँ गई मम्मी जी? दिखने अभी तो दिखी थी मुझे, निशा मम्मी जी। नहीं वो नहीं है। अच्छा चलो, रमेश बड़े बाबा बोलिए, रमेश बड़े बाबा बोलिए। जो संसार अवस्था में शुद्ध रूप से कार्य करते हैं और बाहर में शुद्ध रूप से कार्य करते हैं, अरे नहीं नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बोलो जय कुमार बड़े बाबा, प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? जो संसार अवस्था में आंशिक रूप से प्रकट नहीं होते उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इसमें बस एक पॉइंट रह गया, द्रव्य कर्म का उदय होते हुए। तो सांसारिक अवस्था में द्रव्य कर्म का उदय होते हुए जो आंशिक रूप से भी प्रकट नहीं होते हैं उनको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोबारा बोलिए इसको जरा, दोबारा पंडित साहब दोबारा बोलो। सांसारिक अवस्था में कर्म का उदय होते हुए भी जो आंशिक रूप से भी शुद्ध रूप जो आंशिक रूप से भी शुद्ध प्रकट नहीं होते हैं उनको हम प्रतिजीवी गुण, ठीक है? शुद्ध शुद्ध, हाँ, आंशिक रूप से भी शुद्ध कहो, स्वाभाविक कहो, रूप से प्रकट नहीं होते हैं, ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है, बताओ द्रव्य ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान गुण के हाथ में जो निमित्त होता है उसे द्रव्य ज्ञान। बहुत बढ़िया, जिस कर्म का उदय निमित्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ भाव दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? बोलो निखिली जी।
हाँ भाव मैं स्वयं आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का जब घात कर आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का जो घात करता है उसको हम भाव दर्शनावरण कर्म कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है भाव मोहनीय किसे कहते हैं। थोड़ा लंबा है ये, इसमें दो बातें हैं, ध्यान। बोलिए प्रियंका जी। आत्मा जीव एक मिनट आत्मा स्वयं को भूलकर पर को अपना सावधानी माने करे। एवं स्वरूपाचरण में असावधानी करे। क्या बात है प्रियंका जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहला तो बहिरात्मा का जो लक्षण है, स्व को पररूप, पर को स्वरूप, और दूसरा क्या, स्वरूप में असावधानी, ये इन दोनों को मिला करके हमारा मोहनीय कर्म तैयार होता है। चलिए अब बताना है आपको हाँ, अंतराय कर्म के कितने भेद होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। अगला बताओ, वेदनीय कर्म के द्रव्य वेदनीय की परिभाषा। संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता के वेदन में जिस कर्म का वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मानवी जी। संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता के वेदन में जिस का उदय निमित्त होता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कौन है ये, क्या है, क्या हो गया महापुरुष। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, आयु कर्म कितने होते हैं। 4। अगला प्रश्न है, बताइए, हाँ, अभेद रूप से नाम कर्म कितने होते हैं। 42। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा स्वयं की डैश से जिस अवस्था में रुका रहे उसे भाव आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म नहीं, अपनी योग्यता से। योग्यता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योग्यता से रमेश बड़े पापा। योग्यता, आत्मा स्वयं की योग्यता से जिस अवस्था में रुका रहे उसको हम भाव आयु कर्म कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अगला मेरा प्रश्न है, हाँ, गोत्र कर्म किसे कहते हैं। उच्च या नीच अवस्था में जिस कर्म का निमित्त होता है। क्या बात है, देखो सबने बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं और इस हिसाब से हमने आज की कक्षा को अभी अपना यहाँ पूरा किया है। आशा करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ बोलिए। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। कुछ किसी को प्रश्न होगा तो कल अपन प्रश्न से प्रारंभ कर सकते हैं। रमेश बड़े पापा पढ़िए सहजानंद जी। सहजानंदी शुद्ध स्वभाव आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वभावी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वभावी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। कर्मों का स्वरूप विचार करते हुए कर्मातीत शुद्ध आत्मा के अनुभव के लिए पंच परमेष्ठियों का स्मरण करें और उसके बाद काय उत्सर्ग अवश्य करें।